हेलो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया होंगे, होप सो। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए ऑडिशंस पे, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं। मुझे जब भी मैं आस्क में क्वेश्चन डालती हूँ तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑडिशन के बारे में, एक्टिंग के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए। तो मैं बेसिक कुछ टिप्स है जो मैं कहीं से मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है और मैं कहीं से सीख कर नहीं आई हूँ। बट मैं जितने ऑडिशंस देती हूँ या मैंने अभी तक जितने भी ऑडिशंस दिए, तो हर एक ऑडिशन का एक एक्सपीरियंस होता है। धीरे धीरे आप सीखते हो उस चीज को कि आपको कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था, वहां से मैं एक्सपीरियंस लेकर जो अपने ऑडिशंस में या फिर क्या क्या चेंजेस करने हैं, कैसे ट्रेन करना है खुद को, कैसे कॉन्फिडेंट होना है, ये सारी चीजें मैंने खुद सीखी है। तो मैंने सोचा कि आज मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना। क्या पता इनमें से जो पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स आपके काम आ जाए और आपका कहीं काम बन जाए। तो वीडियो स्किप मत करना गाइस, एंड तक देखना। तो क्या हुआ ना, जब ये कोविड का पीरियड था, उस टाइम से पहले तक ऑडिशंस होते थे जहां पर प्रोडक्शन हाउसेज में या सेट्स पर आपको जाना पड़ता था ऑडिशन देने के लिए। जब से कोविड पीरियड था, उस टाइम से ऑडिशंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको घर से रिकॉर्ड कर कर ऑडिशन भेजने पड़ते हैं। मैंने इसे ना एक पॉजिटिव वे में लिया है, घर से ऑडिशन बनाने का और भेजने का जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है। उसका रीजन है कि आप पहले जब ऑडिशन देने जाते थे प्रोडक्शन हाउसेस में, तो वहां पर जाने के बाद ना बहुत सारे लोग होते हैं और क्यू में, कि उनकी वजह से आपको आपका वो सामने जो कैमरामैन होता था वो एक दो टेक लेता था और कहता था ओके डन। तो वो एक थोड़ा सा माइनस में होता था उस टाइम। लेकिन जब से घर पर ऑडिशन बनाकर भेजने का ट्रेंड शुरू हुआ है, आप जितनी मर्जी रिटेक ले लो, कोई क्यू में खड़ा नहीं है। आपका मोबाइल है, आपकी प्लेस है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है। अब हम बेसिक जो चीजें हैं कि ऑडिशन करते टाइम हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैंने इस ऑडिशन की जो भी प्रोसेस है, इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज इनर प्रोसेस एंड सेकंड इज आउटर प्रोसेस। तो पहले हम बात करेंगे इनर प्रोसेस की। तो इनर प्रोसेस में क्या होता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला प्रोसेस है कैरेक्टर ब्रीफ। ये सबसे पहला पॉइंट है। आपको जब भी कोई ऑडिशन का डिटेल भेजता है फोन पर और स्क्रिप्ट भेजता है, तो सबसे पहले आप उन्हें पूछो कैरेक्टर ब्रीफ क्या है। कैरेक्टर ब्रीफ में ये होता है कि आपको पता चलता है आप जिस कैरेक्टर का ऑडिशन देने जा रहे हो, वो कैरेक्टर जो है वो कहाँ से है, वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा रहता है, वो कैसे कपड़े पहनता है, वो सब लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रखता है। ये सारी चीजें आपको कैरेक्टर ब्रीफ में पता चलती है। और आपको अगर कैरेक्टर ब्रीफ मिल जाए ना, उसके बाद आप वो जो एक्ट आता है आपके पास, स्क्रिप्ट आती है, वो जो सीन होता है, वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो अगर आपको ब्रीफ मिल जाए। बिना ब्रीफ के आप अगर कोई ऑडिशन देने जाओ, तो वो सिर्फ होगा कि आप लर्न करके चले गए और आपने ऐसे जैसे बुक पढ़ते हो वैसे आपने पढ़ दिया कैमरा के सामने जाके, बिना जाने पहचाने कि कैरेक्टर कौन है और क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट था कैरेक्टर ब्रीफ। सेकंड पॉइंट है रीड योर स्क्रिप्ट एट लीस्ट 4 to 5 टाइम्स। जो भी आपके पास स्क्रिप्ट आएगी, आप वो पढ़ना 4 to 5 टाइम्स। सिर्फ पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि वो कैरेक्टर कहाँ से है, क्या कर रहा है, वो कैसा है, वो कैसा जीता है अपना लाइफ। तो आप जब पढ़ोगे तो आप उसे इन कर पाओगे, कि आप उसे इमेजिन खुद में करोगे कि मैं ऐसे बोलूंगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आप वो याद रखना कि वो सीन क्या है। उसे पढ़ना 5-6 बार, लर्न मत करना, सीन पढ़ के समझने की कोशिश करना कि वो सिचुएशन क्या है। और डायलॉग्स देते टाइम कभी भी जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो कट टू कट आपको नहीं बोलने हैं। अगर आप एकदम सेम डायलॉग्स बोलोगे तो वो ऐसा लगता है कि आपने वो ऐसे बुक रख के पढ़ा है, ऐसे पढ़ के बोल रहे हो। तो ट्राई करना कि आप उस सिचुएशन को समझो और उस हिसाब से उस स्क्रिप्ट पे काम करो और वो स्क्रिप्ट उस हिसाब से प्रेजेंट करो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थिंक अबाउट योर कैरेक्टर। फर्स्ट पॉइंट था कैरेक्टर ब्रीफ, सेकंड था स्क्रिप्ट, रीड योर स्क्रिप्ट 4 to 5 टाइम्स। थर्ड पॉइंट है थिंक अबाउट योर कैरेक्टर। जब आपका ब्रीफ हो जाए, सिचुएशन और सीन हो जाए, फिर आप जाकर खुद को उस कैरेक्टर की, यहाँ पर कैरेक्टर की जगह पर रखकर इमेजिन करो कि आप वो कैरेक्टर हो। उसे कैसे पोर्ट्रेट करोगे, आप उसे कैसे एक्ट करोगे, सब सोच समझकर उस कैरेक्टर को आप प्ले करना, ताकि आपका जो भी ऑडिशन हो
वो लगे देखने वालों को कि ये हमारा कैरेक्टर है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, ट्राई टू बी सटल एंड नेचुरल। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्टिंग मतलब दिखना चाहिए, जैसे आप नेचुरल हो आपको वैसा एक्ट नहीं करना है। ऐसे लोगों को लगता है कि एक्टिंग करोगे तो वो दिखनी चाहिए और लगनी चाहिए कि एक्टिंग है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्टिंग इतनी नेचुरल रखो, आपके कैरेक्टर में आप इतना इन हो जाओ, ऑडिशन देखने वाला भी सोचे कि ये वही कैरेक्टर है जो हमने जो लिखा है, ये वही कैरेक्टर है। आप इन हो जाओ उसमें, आप ट्राई करो कि आप कितना सटल कर सकते हो, कितना नेचुरल कर सकते हो उस एक्टिंग को या उस एक्ट को। आप जितना नेचुरल करोगे ना, उतना वो परफेक्ट लगेगा। हर टाइम पर ना आपको जो भी कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर ब्रीफ मिलता है, उसमें मेंशन किया होता है कि ये कैरेक्टर चुलबुला है, ये कैरेक्टर कॉमेडी है, ये कैरेक्टर सीरियस है, ये सैड है, ये बहुत ही हंसी मजाक वाला है। तो ये कैरेक्टर ब्रीफ में आपको पता चल जाता है। तो आप जब, अगर आप सैड करोगे ना, तो ट्राई करना कि आप नेचुरली रियल लाइफ में कैसे सैड होते हो वैसे प्ले करो उस चीज को। सैड दिखाना है मतलब आपको बहुत ही लाउडर तरीके से, आपको ऐसे नहीं करना है सैड का, क्योंकि आप नॉर्मल जिंदगी में ऐसे सैड नहीं होते हो। वो आपके अंदर से आता है ना कि आप सैड हो, तो वो नेचुरल लगना चाहिए। आप उसे प्ले कर रहे हो सैड को या खुशी को, वो दिखना नहीं चाहिए उसे। वो अगर दिख गया ना तो वो लाउडर होगा। ट्राई टू बी सटल एंड नेचुरल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो ये हमारा बेसिक जो था इनर प्रोसेस का, ये जो चीजें थी, पॉइंटर्स थे, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने इन चीज़ों को अपने आप में चेंजेस कर करके अब मैं सीख गई हूँ कि कैसे प्रोसेस होता है ऑडिशन। सो अब हम बढ़ते हैं आउटर प्रोसेस की तरफ। आउटर प्रोसेस मतलब बाहर की चीजें। जब आप ऑडिशन दो तो आपके आसपास की चीजें या आप जहां पर दिख रहे हो वो कैमरा, ऐसी जो सारी चीजें आएंगी जो दिखाई देगी, वो आउटर प्रोसेस है। तो आउटर प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है कैमरा क्वालिटी। जब आप घर से ऑडिशंस भेजते हो तो आपके फोन की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप, हर इंसान आईफोन अफोर्ड कर सकता है या हर इंसान आईफोन पर ही ऑडिशन बनाता है, ऐसा नहीं होता है। मेरे पास अभी आईफोन है, इसके पहले मैं सैमसंग यूज करती थी, तो मैं सैमसंग मोबाइल से भी बहुत सारे ऑडिशन बना के भेजती थी। मैं टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी, सैमसंग से ही बनाती थी। तो जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो बनाना है या ऑडिशन बनाना है तो आईफोन परचेज करना चाहिए। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो अपने हिसाब से आप जो भी फोन लो, ट्राई करो कि आपका फोन का जो कैमरा क्वालिटी रहेगा वो बढ़िया रहेगा, जिससे आप अच्छे दिखो, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे। क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग घर से दूर आते हैं एक्टिंग करने के लिए। मुंबई में बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है, जैसे स्टे हो गया, ऊपर के एक्सपेंसेस हो गए, ट्रैवलिंग हो गया। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हर एक चीज आप नहीं खरीद सकते हो। तो जो भी आपके पास गैजेट होगा, जो भी मोबाइल होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रखो। आप अपना कैमरा साफ कर लो जब भी आपको ऑडिशन बनाना हो। तो कॉटन का जो रुमाल होता है या कॉटन की कोई भी चीज, उससे अपना कैमरा साफ कर लो, देन अपना ऑडिशन बनाओ। सेकंड पॉइंट, आपका जो बैकग्राउंड है वो मेसी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ना एस्थेटिक लगना चाहिए। या फिर प्लेन वॉल अगर आपकी होगी तो बहुत बढ़िया है। 99% लोगों को प्लेन बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो आपके घर का कोई भी एक प्लेन बैकग्राउंड आप ले लो और उस पर आप ऑडिशन बनाओ। मेरे पास, मेरा जो घर है थोड़ा छोटा है, तो बहुत सारी चीजें रखी होती है। अभी आप देख रहे हो पीछे बहुत सारा सामान रखा है, बट मैंने उसे थोड़ा सा सजा लिया है जो चीजें थी मेरे पास उससे, कि ये दिखे तो अच्छा दिखे, गंदा नहीं लगे। तो ये अभी मैंने सजाया, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं घर में जिसकी वजह से मुझे प्लेन वॉल नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर जगह सामान रखा हुआ है, इस वॉल पे, उस वॉल पे, उस वॉल पे। अब ये वॉल आपको हाफ दिखाई दे रही है, बट ये आधी वॉल जो है वहां पर भी सामान रखा हुआ है। तो मैंने कैमरा एंगल ऐसे सेट किया है। तो मैंने क्या किया था ना आइडिया, मेरे जो कर्टन्स थे, मैंने ब्लैक कर्टन्स ले लिए। 3 कर्टन्स का विंडो है मेरा। तो मैं बहुत टाइम से उस कर्टन पे पूरा प्लेन कर लेती हूँ अपना कर्टन, और वहां पर मैं ऑडिशन बनाती हूँ उस कर्टन पे। तो वो लगता है कि मेरा बैकग्राउंड है और दिखने में भी अच्छा दिखता है। वो पूरा प्लेन आता है। DIY हो गया ये कर्टन का आइडिया। तो वैसे आप व्हाइट कर्टन्स लगा सकते हो, ग्रीन कर्टन्स लगा सकते हो या ब्लैक कर्टन्स लगा सकते हो। इससे भी आपकी वीडियो अच्छे वाले बैकग्राउंड में जाएगी, और चाहे आपका रूम छोटा हो, बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा हो, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा।
क्या होता है ना, आप ऑडिशन जब बना के भेजते हो तो वो प्लेन बैकग्राउंड में इसलिए चाहिए होता है कि आप जो एक्ट करते हो ना, सामने वाला जब आपका ऑडिशन देखे तो वो आपके एक्ट पर फोकस करे, उसका जो नजरिया है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो आजू बाजू की चीजों पर, वो आपको देखे, आपका ऑडिशन देखे और समझे कि आपने क्या किया है। आजू बाजू की चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। तो आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, सजाओ, बहुत सारे पैसे खर्च करो, कोई जरूरत नहीं है। बहुत सस्ते आते हैं कर्टन्स, कर्टन्स ले लो, खत्म।